मॉर्निंग स्टूडेंट, अभी आपके सामने मैं हाजिर हूँ अगली वीडियो लेकर के। 5.2 के हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट्स को कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि छठा पद A6 वो है 19 और हमें 17वां पद दे रखा है 41 और हमें पूछा गया है 40वां पद। तो ये इसमें कुछ नया तरीका लगेगा थोड़ा सा, जिसमें हम कुछ विधियाँ लगाएंगे समझने के लिए। तो हमें छठा पद जो दिया है, हम सूत्र जानते हैं कि nवां पद जो होता है उसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस a गुणा में d। इसलिए हम छठे पद को लिख सकते हैं a प्लस 5d जो कि हमारे पास है 19 और 17वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d जो कि हमारे पास है 41। ये d एक कम क्यों, क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग 8 n माइनस 8 nवां पद है तो n माइनस 1 होता है। अगर छठा पद है तो 6 माइनस 1 5d होगा और 17वां पद है तो 17 माइनस 1 16d होगा। अब इसे हम हल कर सकते हैं। हमारे पास दो समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, इस समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। घटाने पर घटाएंगे तो विलोपन विधि क्या रहती है, हमारे चिन्ह बदलेंगे। a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 16 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा और 41 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो आपका a से a में से ही घटाएंगे 0। 5d प्लस का है, 16d माइनस का है, आपका माइनस का 11d आपके पास बचेगा। और इधर 19 प्लस का है, 41 माइनस का है तो आपके पास माइनस का 22 बचेगा। इस प्रकार हम d का मान जब निकालेंगे आपको माइनस 22 बटे में माइनस 11 जब करेंगे तो आपको d का मान मिल जाएगा प्लस का 2। अब ये d का मान जो हमने निकाला इसे आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने लगाया d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखने पर 9। तो प्रथम पद हमें इस तरह से मिल चुका है। अब हमें चाहिएगा आपका 40वां पद। तो 40वें पद के लिए हम सूत्र लगा सकते हैं a40 जो कि क्या होगा a प्लस 39d, क्योंकि hd कम होगा। सूत्र के अकॉर्डिंग एक n माइनस 1 होता है तो a का मान हम 9 लगाएंगे प्लस 39 का 39 और d का मान 2 लगाएंगे। तो हमने लिखा 9 प्लस 2 नाम 18, 2 3 6 और 1 7 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 2 17 का 7 87। यानी कि हमें जो 40वां पद मिला इस श्रेणी का वो कौन सा होगा, 87 होगा। तो फिर से फोकस करें इस प्रश्न पर। हमें छठा पद और 17वां पद दे रखा था, दोनों से हमने दो समीकरणें बनाई। छठा पद होगा हमारा a प्लस 5d होता है बराबर 19 और 17वां पद a प्लस 16d होगा बराबर 41। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल किया गया तो d का मान मिला हमें 2 और जब इस 2 का मान समीकरण 1 में रखा तो a का मान मिला 9। फिर हमें 40वां पद ज्ञात करना है तो उसमें a और d की ही आवश्यकता थी। a और d के मान लगाए, हमें मिल गया 40वां पद। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में जो दिया हुआ है उसमें किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद दिया है हमें, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद हमें दे रखे हैं। तीसरा पद जिसको A3 कहेंगे और 9वां पद जिसको A9 कहेंगे, दोनों हमें दे रखे हैं 4 और -8। ये वाला पद 4 है, ये वाला पद -8 है। पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य है। क्या पूछा गया है, कौन सा पद शून्य है। तो फिर से हम देखते हैं कि चूँकि हमें पता है nवां पद जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। इसी तरह से हमारा तीसरा पद जो होगा वो a प्लस 2d होगा जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर। और 9वां जो पद है वो हमारा a प्लस 8d होगा जो कि किसके बराबर है, -8 के बराबर। फिर से हम दोनों इनको समीकरणें बना सकते हैं। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों को विलोपन विधि से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इसलिए घटाने पर
फिर से घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2d प्लस के हैं और 8d माइनस के, तो आपको मिलने वाला है माइनस का 6d। और इधर आपका 4b प्लस का और 8b प्लस का, तो टोटल होंगे प्लस के 12। तो d बराबर हमें मिल जाएगा 12 भाग में -6, हमें मिला 6 दूनी 12, वो भी कैसा, माइनस का। तो d का मान हमें -2 मिल चुका है। सेम पिछले सवाल की तरह d का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखकर a का मान प्राप्त करेंगे। तो हमने लगाया d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान लगाया तो a का a प्लस 2 और d की जगह पर हमने रखा -2 बराबर में हमारा 4। तो a -4 बराबर 4 था, a बराबर मिला 4 + 4 करने पर 8। इस तरह से हमारा प्रथम पद ए भी आ चुका है। अब कहता है प्रश्न कि कौन सा पद शून्य है। तो जहाँ पर भी कौन सा पूछा जाए, मतलब उस पद का संख्या पूछिए तो हम उसको nवा पद ही मानेंगे। तो हमने मान लिया, माना श्रेणी का nवा पद शून्य है। श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, nवा पद शून्य है, इसलिए हम लिखेंगे an बराबर 0, मतलब कि a + n-8 इंटू d का मान क्या है, शून्य है। a का मान जब हम लगाएंगे तो हमने लगाया 8 प्लस n का मान हमें अज्ञात है, d का मान हमने लगाया -2 बराबर हुआ 0। तो n-1 गुणा में -2 जब हुआ तो 8 जब पक्षांतरण में जाएगा तो इधर हो जाएगा -8। और जब आगे हम बढ़ते हैं तो n-2 बराबर होगा आपका -8 डिवाइडेड बाई, n-1 था, भाग करेंगे -2 से, तो n-1 बराबर आपको मिल जाता है 4। तो n का जब मान निकालेंगे तो 4 + 1 करने पर n बराबर आपको मिलेगा 5। तो इस तरह से हमारा पांचवा जो पद होगा, अतः करके हम लिखेंगे अतः पांचवा जो पद होगा श्रेणी का वो क्या होगा, शून्य है। श्रेणी का पांचवा पद शून्य है। इस तरह से जब आपसे पूछा जाए कौन सा पद शून्य है तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, माना nवा पद शून्य है, या तो इस मान दिया जाता तो हम उसको nवा पद मान करके ही करते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक मैं क्लियर करवा पाया हूँ आपको। अब अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। देखो सभी प्रश्न थोड़े से चेंज होते जाएंगे, सब में छोटा छोटा सा चेंज होगा, हमें उनको जानना है और करने की कोशिश करनी है कि किस तरह से हम सभी पदों को कर पाएंगे। तो आगे देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में दिया है किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी कि तीसरा पद जो हमें दिया है, तीसरा पद जिसको A3 लिखते हैं वो हमें दिया है 16। फिर कहता है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद वो पांचवें पद से, पांचवां पद उससे कितना अधिक है, 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो हम क्या लिखेंगे, सातवां पद बराबर है पांचवा पद प्लस 12। इन पांचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो इसको फिर से हम कर सकते हैं। क्या होगा हमारा, A7 होगा बराबर किसके हुआ, A5 प्लस में 12 के, जिसको हम हल कर सकते हैं, जो कि A प्लस 6D बनेगा हमारा, और पांचवा पद A प्लस 4D बनेगा, प्लस में 12 होगा। तो A का पक्षांतरण D का पक्षांतरण करते हैं, तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D, A माइनस में आया 4D माइनस में आया, बराबर हो गया 12। A प्लस का A माइनस का
क्लियर हुआ। 6D में से 4D रहे तो हमें मिले 2D, बराबर में हुआ हमारा 12 और D बराबर हमें मिल गया 12 भाग में 2 करने पर D का मान मिला 6। क्लियर। इससे आगे हमें दे रखा है कि तीसरा पद 16 है, तो हमें ये भी पता है चूँकि a प्लस 2D का मान कितना है 16। a का मान हम निकाल लें तो समीकरण से d का मान लगाएंगे। d का मान रखने पर तो यहाँ पर a प्लस 2D का मान हमने लगाया 6 बराबर हुआ 16। तो a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 6 दूनी 12 हुआ। तो a बराबर आएगा 16 माइनस 12, a बराबर हुआ आपका 4। इस तरह से हमारा प्रथम पद आ गया। अब उसने पूछा है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी का आपको प्रथम पद मिल चुका है। दूसरा पद हम ज्ञात करेंगे जो कि क्या होगा a2 बराबर होगा a प्लस d। a का मान 4 और d का मान हमने लगाया 6, वो हमें मिला 10। तीसरा पद हम ज्ञात करेंगे जो कि क्या होगा a3 कहेंगे, वो होगा a2 प्लस d करने पर। तो 10 में जब 6 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 16। चौथा पद और निकाल सकते हैं चाहे तो हम। तो a4 होगा, a4 बराबर होगा a3 प्लस में d। a3 का मान 16 प्लस 6 करने पर हमें मिल गया 22। अतः करके लिख सकते हैं अतः समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 है। हमने 4 पद निकाले, मिनिमम 3 पद भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रथम पद a और d निकालने के बाद आपसे जो कुछ भी सवाल में पूछा जाए हम आसानी से सब निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्नावली का बेस है प्रथम पद a और d। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ तक क्लियर कर पाया हूँगा। इससे आगे हम एक प्रश्न और देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सभी का फोकस प्रश्न नंबर 6 पर होना चाहिए। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न होगा। लिखा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। प्रश्न हमारा है, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य कैसे पता करेंगे। देखो 3 अंकों की सबसे पहली छोटी संख्या होती है हमारी 100 और सबसे बड़ी जो संख्या होती है हमारी वो होती है 999। तो इसमें से हमें समांतर श्रेणी तैयार करनी है A और P। तो हम 100 में डिवाइड करेंगे 7 का, तो कितना जो कम पड़ेगा वो इसमें जोड़ देंगे। तो हमने 100 में रफली जब डिवाइड किया 7 का चेक किया हमने ऐसे, तो 7 एक कम 7 मिल गया, बच गया था 3, उतारा था 0, 7 चौक 28 हो गए थे, बच गया था 2। अगर इसमें 2 यानी 5 और ऐड हो जाता तो 7 का भाग पूरा चला जाता। तो आपका पहला पद होगा जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा और 3 अंकों का वो होगा 105। अगला पद होगा हमारा 112, अगला पद होगा 119, क्योंकि हमें पता है 7 का विभाजन का होगा जब 7 का टोटल होगा। इसी तरह अंतिम पद 999 है या नहीं चेक करना है। तो रफली आप 999 में भी 7 का डिवाइड करके देखेंगे। 7 एकम 7 बच गया 2, उतारा 9, 7 चौक 28 बच गया 1, उतारा 9, फिर आपका हुआ 7 दूनी 14, तो आपके बच गए 5। अब 5 आपके ज़्यादा हैं क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो आगे आपका ये 4 अंकों में चला जाए, इसलिए 5 कम कर देते हैं। तो वो संख्या होगी 994। कितनी होगी 994 में जब आप 7 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा। देखो 7 एकम 7 बचेंगे 2, फिर 7 चौक 28 बचेगा 1, तो 7 दूनी 14। इस तरह से हमारी एक 7 से विभाज्य वाली श्रेणी तैयार हो गई। तो ये सभी किससे विभाज्य हैं 7 से
विभाज्य संख्याएं मिल रही है आपको, जो कि 3 अंकों की है, 3 अंकों की। अब ये हमें श्रेणी मिल चुकी है। अब हमें बताना है कि इसमें टोटल कितने पद है। मीन्स 994 हमारा अंतिम पद है, तो ये कौन से नंबर पर है। तो हमें प्रथम पद मिल गया था A 105, सार्वंतर हमें मिल चुका है D, जो कि हमें पता है 7 आएगा, या कि दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 112 माइनस 105 जो कि हुआ 7। अब हम मान लेंगे कि 994 हमारा अंतिम पद है। माना 994 n वां पद है, यानी कि an बराबर 994, जिसका फॉर्मूला है a प्लस n माइनस a गुणा में d बराबर 994। a का मान हमने निकाला था, अभी था वो 105 था, प्लस n माइनस 8 और d का मान हमारा 7 था, बराबर में 994। तो n माइनस 1 गुणा में 7 बराबर हुआ 994 माइनस 105। n माइनस 1 गुणा 7 हुआ 105। जब घटाएंगे 9 14 में से 5 गए तो 9 हो गए, 8 का 8 हो गया, और 8 में से 9 में से गया तो 8 हो गया। n माइनस 1 बराबर हुआ 889/7। n माइनस 1 बराबर हुआ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49। n बराबर आया 127 प्लस 1, n बराबर आया टोटल 128। यानी कि टोटल 3 अंकों की जो संख्याएँ 7 से विभाज्य हैं वो कितनी संख्या हैं हमारी, 121 हैं। इस प्रश्न में हम लिख देंगे अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएँ कुल 128 हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए